हुकूमती इत्तेहादी जमातों ने इलेक्शंस जल्द करने का इमरान खान का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। मुश्तरका एलामिये में कहा कि मुल्क में इंतखाबात कब होने हैं इसका फैसला हुकूमती इत्तेहादी जमातें करेंगी। किसी जत्थे को ताकत की बुनियाद पर फैसला मुसल्लत करने की इजाज़त नहीं देंगे। जो कानून हाथ में लेगा उससे कानून के मुताबिक निपटेंगे। मजीद कहा गया कि आर्मी चीफ की तकर्रुरी का फैसला वज़ीर आज़म पाकिस्तान किसी फितने की धौंस धमकी और डिक्टेशन पर नहीं, आइन और कानून के मुताबिक करेंगे। जवाब में PTI के फवाद चौधरी ने कहा कि इत्तेहादी जमातों का मुश्तरका एलामिया उनकी मुजरिमाना जहनीत का अक्कास है। अवामी मैंडेट की खुली तौहीन पर इसरार मायूस कुन है। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने फैसलाबाद में बदतरीन शिकस्त का जिम्मेदार बिजली के इजाफी बिलों को करार दे दिया। कहा कि फैसलाबाद में पावर लूम्स बिजली के इजाफी बिलों की वजह से बंद हो गई। उस पर आबिद शेर अली ने एहतजाज भी किया था। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत। कहा हुकूमत से इमरान खान के कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। इमरान खान तो हमें धमकी दे रहा है। हमने सख्त फैसले किए। अब हमारा हक है कि लोगों को रिलीफ देने के लिए और इनकी नाराज़गी कम करने के लिए भी वक्त लें। मुश्किल फैसलों का वक्त गुजर गया। अब महंगाई भी कम होगी और बिजली के बिल भी और डॉलर भी 200 से नीचे जाएगा। हमारे नज़दीक इन इंतखाबात की कोई अहमियत नहीं थी। नून लीग की सारी क़यादत सैलाब ज़दगान की मदद के लिए लगी हुई थी। हमजा शहबाज ने सेहत के मसाइल की वजह से इलेक्शन मुहिम में हिस्सा नहीं लिया। इमरान खान ने अब भी मार्च की तारीख नहीं दी। इतना ज़रूर कहा कि मार्च अक्टूबर में ही होगा। किसी भी दिन मार्च का ऐलान कर देंगे। हुकूमत को फिर वार्निंग दे दी कि इलेक्शन का ऐलान कर दे। कोई गारंटी नहीं दे सकता कि अवाम के निकलने का नतीजा क्या होगा। राना सनाउल्लाह की सारी तैयारी धरी रह जाएगी। इमरान खान ने बैक चैनल मुज़ाकरात का भी एतराफ़ किया। कहा बैक चैनल मुज़ाकरात हो रहे हैं। फैसला नवाज शरीफ ने करना है, लेकिन नवाज शरीफ इलेक्शन से डरे हुए हैं। उन्होंने मान लिया कि नवाज शरीफ बरी हो जाएंगे। वो भी चाहते हैं कि नवाज शरीफ पाकिस्तान आए और उनसे मुकाबला हो। इमरान ने यह भी कहा कि आर्मी चीफ मेरिट पर आना चाहिए। ना वो इमरान खान का आदमी होना चाहिए ना किसी और का। नवाज शरीफ ने मुल्क में 6 आर्मी चीफ तैनात किए। तुम एक की तकर्रुरी के लिए मिन्नतें कर रहे हो, लेकिन तुम्हें वो भी नसीब नहीं होगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब इमरान खान पर बरस पड़ी। कहा आइन के तहत आर्मी चीफ की तैनाती शहबाज शरीफ का हक है। इमरान खान को तैनाती का इतना ही शौक है तो वो पार्लिमान में अपने नंबर पूरे कर लें। कहा ज़िमनी इलेक्शन जीतने का ये मतलब नहीं कि आपको इस्लामाबाद पर जलगार का लाइसेंस मिल गया। 6 सीटें जीत कर धौंस और धांधली से इलेक्शन का मुतालबा नहीं कर सकते। हर जमात की मजबूरियां होती हैं। इमरान खान, नून लीग और पीपल्स पार्टी की भी मजबूरियां होंगी। हमारी भी मजबूरियां हैं। मौजूदा हुकूमती इत्तेहाद से मुआहदा करके पछता रहे हैं, मगर हम सोचते हैं कि उन्हें छोड़कर कहां जाएं। MQM के रहनुमा वसीम अख्तर की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत। कहा कराची के लोग MQM को तो मुआफ़ कर देंगे, दूसरी जमातों को मुआफ़ नहीं करेंगे। शाहजेब खानजादा के मुसलसल सवालों के जवाब में कहा कि गवर्नर टिसोरी हमारा इशू नहीं है। जिस रोज़ तंग आ गए तो मौजूदा इत्तेहाद से भी निकल जाएंगे और हम इस जगह पहुंच चुके हैं। अमरीका पुरएतमाद है कि पाकिस्तान अपने एटमी हथियारों की हिफाजत कर सकता है। अमरीकी वजारत खारजा का बयान। तर्जुमान ने कहा कि अमरीका को एतमाद है कि पाकिस्तान अपने एटमी असासों को महफूज रखने की सलाहियत रखता है। अमरीकी वजारत खारजा। अमरीका ने हमेशा एक महफूज और खुशहाल पाकिस्तान को अमरीकी मफादात के लिए अहम समझा है। अमरीका पाकिस्तान के साथ तवील मुद्दती ताउन की कदर करता है। जहां मैं हारा वहां इलेक्शन दोबारा। इमरान खान का कराची के हल्का मलीर में दोबारा इंतखाब का मुतालबा। इल्जाम लगाया कि सिंध का इलेक्शन कमिश्नर सिंध हुकूमत का मुलाजिम है, उनसे पैसे ले रहा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर भी नून लीग का आदमी होने का दोबारा इल्जाम लगा दिया। इमरान खान का आजम स्वाति पर पुलिस की हिरासत में जिनसी तशद्दुद का इल्जाम। सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। कहा कि आजम स्वाति को घर वालों के सामने मारा गया। पुलिस स्टेशन से आजम स्वाति को एजेंसीज को को दिया गया। आज अदालत ने आजम स्वाति को जुडिशल रिमांड पर अडियाला जेल भेज दिया। इमरान खान मुल्तान से खुद भी मेरे मुकाबले में इलेक्शन लड़ते तो हार जाते।
पीपल्स पार्टी के फाते उम्मीदवार अली मूसा गिलानी की जियो न्यूज के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बातचीत। कहा, बेटी को मैदान में उतारकर शाह महमूद कुरैशी ने अच्छी सियासत खेली, क्योंकि हमारे इलाके में खातून किसी के घर चली जाए तो कत्ल भी मुआफ कर दिए जाते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी अली मूसा गिलानी की कामयाबी पर खुश, उन्हें फ़ोन किया। उनके वालिद यूसुफ रजा गिलानी से भी फ़ोन पर बात की। कहा, अली मूसा गिलानी की जीत PDM की मुश्तरका जीत है। इमरान खान ने मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की निगरानी में इलेक्शन लड़ने पर आमादगी जाहिर कर दी। एक इंटरव्यू में कहा कि इसके सिवा कोई चॉइस नहीं। बैकडोर राब्तों का भी एतराफ़। कहा, सियासी जमातें बैकडोर राब्ते खुले रखती हैं। कहा कि एस्टैब्लिशमेंट उनकी हुकूमत गिरने से रोक सकती थी, उनके पास एजेंसियां थीं। एस्टैब्लिशमेंट को समझाया भी था कि ऑपोजिशन कामयाब हो गई तो इससे मईशत संभाली नहीं जाएगी। ज़िमनी इलेक्शन में जीत का मतलब यह नहीं कि आपको इस्लामाबाद पर चढ़ाई का लाइसेंस मिल गया। अगर जत्था इस्लामाबाद आएगा तो पूरी ताकत से जवाब दिया जाएगा, आटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये भी कहा कि तैनातियां और इलेक्शन जत्थों के जरिए होंगे तो आईनी मुद्दत का कोई जवाब नहीं। इमरान को इलेक्शन चाहिए तो पार्लियामेंट में आए, टेबल पर बात करें। इमरान खान को वोट वापडा के भारी बिलों की वजह से पड़े और सूबाई हुकूमत की मदद भी थी। आम इंतखाबात में आपको सूबाई हुकूमतों की मदद दस्तयाब नहीं होगी। लोगों को उम्मीद थी कि जिंदगियां आसान होंगी, हम पूरा नहीं कर सके। हम भी चाहते तो RTS बैठ सकता था, बहुत कुछ हो सकता था। अगले इलेक्शन में नून लीग की क़यादत नवाज शरीफ करेंगे। एंटी करप्शन पंजाब को राना सनाउल्लाह के खिलाफ पर्चा काटने पर लेने के देने पड़ गए। लाहौर हाई कोर्ट के रावलपिंडी बेंच ने एंटी करप्शन पंजाब से राना सना पर करप्शन के सबूत मांग लिए, रिमार्क्स दिए। एंटी करप्शन पंजाब ने बगैर सबूत के राना सनाउल्लाह को पाकिस्तान का इश्तिहारी नंबर 1 बना दिया। साबित करें राना सनाउल्लाह ने किससे रिश्वत ली। जज ने बरहमी का इजहार करते हुए एडिशनल DG एंटी करप्शन से कहा कि मुकदमे के गलत इंदराज पर क्यों ना आपको जेल भेज दें। एंटी करप्शन को अगली समाअत पर तैयारी और रिकॉर्ड के साथ पेश होने की हिदायत। हैदराबाद में हटड़ी के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला, 4 मुल्जिमान हलाक। पुलिस के मुताबिक मरने वाले डाकू 28 सितंबर को कैश वैन से 15 करोड़ से जायद की रकम लूटने में मुलव्विस थे। पुलिस का मुबैना डाकुओं के कब्जे से 5 करोड़ 10 लाख रुपए बरामद करने का दावा। पहले डीजल होता था, अब मेलू होता है। बड़ा ही जुल्म होगा अगर मेलू जीत गया यहाँ से। जहाँ तक खान साहब ने उसको मेलू कहा है तो मेलू तो उसको सारी दुनिया कहती है। लोगों ने जब नारे, कारकुनों ने जब नारे लगाए तो खान साहब ने यूं कहा कि क्या है मेलू क्या होता है, तो उसने कहा जी मेलू का मतलब रीछ है, भालू है। तो खान साहब ने कहा ठीक है। तो ये क्या बात हुई। अब अगर उसको खान साहब ने मेलू कह दिया तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो तो गालियां दे रहा था। मेलू कहना तो गाली नहीं है, तो एक जानवर है यार, उसको तो अल्लाह ने बनाया है। इमरान खान एमल वली को रीच कहें तो ठीक, एमल वली PTI वालों को बुरा भला कहें तो गलत। बैरिस्टर सैफ की मंतक पर सहाफ़ी भी हैरान। खैबर पख्तूनख्वा के मुआविन खुसूसी इत्तलात ने एमल वली को हादसाती लीडर करार दे दिया। सूबाई सदारत से इस्तीफे का मुतालबा करते हुए कहा कि 10,000 वोटों से शिकस्त नहीं हुई, 10,000 थप्पड़ पड़े। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बलूचिस्तान में सैलाब से मुतासरा इलाके सोहबतपुर का दौरा, बहाली के कामों का जायजा लिया। मुतासरीन की बहाली और इमदाद के कामों पर ब्रीफिंग। मुतासरा बच्चों से गुफ्तगू। वज़ीर आज़म का कहना था कि मुतासरा इलाकों से पानी निकालना बड़ा चैलेंज है, पानी के अखराज के लिए मौसर इक़दामात किए जाएँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जैकबाबाद का भी दौरा, सिंध के सैलाब ज़दा इलाकों का फ़ज़ाई जायजा भी लिया। खुशदार में अख्तर मेंगल के चचा के इंतकाल पर ताज़ियत की। सैलाब झेला, सख्त धूप और गर्मी बर्दाश्त की, अब सर्दियां आजमाइश बनकर सर पर खड़ी हैं। जिला नसीराबाद के बेआसरा मुतासरीन के हौसले जवाब देने लगे। घरों की तामीर का मुतालबा, कहते हैं सर्दियां बिना छत और गर्म कपड़ों के कैसे गुजारेंगे। वाशुक का प्राइमरी स्कूल भी सैलाब से तबाह, 3 माह गुजर गए, स्कूल की तामीर का कोई बंदोबस्त न हुआ। तलबा का तालीमी नुकसान। दस तहसीलों को डुबोने वाली मंछर झील में पानी की सतह मामूल पर आ गई। 0 पॉइंट पर पड़ने वाले 2 शगाफ पुर कर दिए गए। इंडस हाईवे पर लगाया गया कट भी बंद करके आरजी रास्ता बना दिया गया।
सेहवन और दादू के दरमियान 1 माह से ज्यादा अरसे बाद ट्रैफिक बहाल हो गई। मंथर झील पर लगाए जाने वाले 2 कट बंद करने का काम जारी। मुतासिरा देहातों में सैलाब का पानी उतरने लगा। ताहम 5 यूनियन काउंसिल्स में अब भी कश्तियां चल रही हैं। इमरान खान की साबिक बीवी जमायमा खान ने पाकिस्तान में सैलाब से तबाही पर मौसमियाती तब्दीली का बाइस बनने वाले बड़े ममालिक से नुकसानात के इजाले का मुतालबा कर दिया। कहा, पाकिस्तान में जितनी बड़ी तबाही आई है इससे निमटना किसी एक फर्द के बस की बात नहीं। मौसमियाती तब्दीलियों के ज़्यादा जिम्मेदार मुल्कों को पाकिस्तान जैसे ममालिक में तबाही का इजाला करने या कर्ज मुआफ़ करने का सोचना चाहिए, जिनका इन हालात में कोई किरदार नहीं। एक इंटरव्यू में जमायमा ने कहा कि मौसमियाती तब्दीलियों से जो कुछ पाकिस्तान में हुआ कल हमारे साथ भी हो सकता है। जमायमा ने उम्मीद जाहिर की कि इनकी नई फिल्म की स्क्रीनिंग से हासिल होने वाली आमदनी सैलाब मुतासरीन के लिए मददगार होगी। निश्तर हॉस्पिटल मुल्तान की छत पर लावारिस लाशें मिलने पर वजीर आला पंजाब परवेज इलाही का एक्शन। प्रोफेसर डॉक्टर मरियम अशरफ, डॉक्टर अब्दुल वहाब और डॉक्टर सीरत अब्बास को ओहदों से हटाने का हुक्म। गफलत के जिम्मेदार निश्तर हॉस्पिटल के 3 डॉक्टर्स, 3 मुलाजमीन और मुताल्लिका थानों के 2 SHOs मौत। सिंध भर के सरकारी हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स, नर्सेज और दीगर अमले का एहतजाज। कराची, जैकबाबाद, ठट्टा और मीरपुर खास समेत सिंध के कई शहरों में सरकारी अस्पतालों की OPDs बंद। हेल्थ रिस्क अलाउंस बहाल करने का मुतालबा। मरीजों को मुश्किलात का सामना। दहशतगर्दी के वाकयात के खिलाफ स्वात में एहतजाज। निशात चौक पर JUIFA के मुजाहरे में कारकुनान और मुकामी अफराद का इलाके में क़याम अमन का मुतालबा। मुकर्रीन का कहना था कि अमन के बगैर मुल्क नहीं चल सकते। अमन की बहाली में मरकजी और सूबाई हुकूमत किरदार अदा करे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से नॉर्वे के सफीर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और इलाकाई सिक्योरिटी की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। बाहमी ताउन को मजीद फ़रोग़ देने की ज़रूरत पर जोर। नॉर्वे के सफीर की इलाकाई इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की काविशों की तारीफ। 6 हलकों में PTI के वोट बैंक में इजाफा और 5 हलकों में PTI के वोट बैंक में 5% कमी हुई। फाफन की रिपोर्ट। PPP के 2 हलकों में वोट बैंक में इजाफा और 2 में कमी हुई। मुस्लिम लीग नून का वोट बैंक 3 हलकों में बढ़ा और 2 में कम हो गया। तहरीक लब्बैक के वोट बैंक में 7 हलकों में कमी और सिर्फ 1 में इजाफा सामने आया। मुशाहिदे किए गए 8% पोलिंग स्टेशनों के बाहर मुसल्लह अफराद की मौजूदगी देखी गई। पोलिंग स्टेशनों पर कोई बड़ी बेकायदगी सामने नहीं आई। $17 में खरीदी गई गैस बरामदी शोबे को $9 में दी जाती है और गरीब से न सिर्फ पूरी कीमत ली जाती बल्कि यह भी कहा जाता है कि कीमत तेरा बाप भी देगा। वजीर मुमलिकत मुसद्दिक मलिक का कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए पेट्रोलियम के इजलास में इजहार ख्याल। जनवरी में LNG के 10 और फरवरी में 9 कार्गो आएंगे। इसके बावजूद भी गैस की लोड शेडिंग करना पड़ेगी। IMF और वर्ल्ड बैंक से किए वादे पूरे किए जाएंगे। मालियाती रिफॉर्म्स पर 10% काम बाकी है। तवानाई रिफॉर्म्स को भी मुकम्मल किया जाएगा। वफाकी वजीर खजाना इसाक डार की वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान का नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम इंतहाई मजबूत और महफूज है। उम्मीद है पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकल आएगा। अब पता चलेगा कि गैस का मसला होता क्या है। सैलाब के बाद मुआशी हल बहुत मुश्किल हो गया है। साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने अपनी ही हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। इसाक डार को भी निशाने पर रख लिया। कहा, गुज़िश्ता बार इसाक डार ने पेट्रोल टैक्स ना बढ़ाकर गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। इस मरतबा टैक्स बढ़ाया गया है। इत्तलात आ रही थी कि बैंक बहुत महंगा डॉलर बेच रहे हैं, जिस पर स्टेट बैंक से कहा था कि मामले की तहकीकात की जाए। बैंकों की फॉरेंसिक ऑडिटिंग की है और उन्हें बहुत बड़ा जुर्माना किया जाएगा। FATF का 2 रोज़ा इजलास 20 और 21 अक्टूबर को पेरिस में होगा। इजलास में पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट से निकालने का जायजा लिया जाएगा। पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से नाम निकालने जाने के लिए पुरुमीद। ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान FATF और एशिया पैसिफिक ग्रुप की तरफ से दिए गए तमाम निकात पर अमल दरामद कर चुका है। पाकिस्तान का नाम 2018 में ग्रे लिस्ट में डाला गया था। सदर FATF 21 अक्टूबर को फैसलों का ऐलान करेंगे।
लाहौर कलंदर्स के वुमेन प्लेयर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम के 2 रोजा ट्रायल्स आज शुरू होंगे। लाहौर कलंदर्स के सीईओ आतिफ राना का कहना है कि कम से कम 22 क्रिकेटर्स का इंतखाब किया जाएगा। उन्हें 1 साल की स्कॉलरशिप भी मिलेगी। वुमेन प्लेयर्स डेवलपमेंट का मकसद अब वुमेन क्रिकेटर्स को आगे लाना है। मौला जट और नूरी नथ ने तहलका मचा दिया। द लेजेंड ऑफ मौला जट आई और छा गई। बैनुल अक़वामी वेबसाइट IMDb पर 9.5 रेटिंग के साथ पाकिस्तान की सबसे मकबूल तरीन फिल्म बन गई। जियो फिल्म्स की पेशकश, एनसाइक्लोमीडिया और लाशारी फिल्म्स की शाहकार फिल्म ने बरतानिया, कनाडा और अमेरिका में कई पंजाबी और भारतीय फिल्म्स को पीछे छोड़ दिया। अमेरिका में 9 करोड़ और ऑस्ट्रेलिया में 3 करोड़ कमाकर पाकिस्तान की सबसे बड़ी फिल्म बन गई।